तो बेटा हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करें उससे पहले हम लोगों को जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि एडमिशन के टाइम पर जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है उसमें क्या क्या कंटेंट्स क्रेडिट साइड में आते हैं और क्या क्या डेबिट साइड में आते हैं। तो पहले एक बार हम लोग स्टडी कर लेते हैं बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। तो देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले बेटा आप लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। ये वो बैलेंस है जो ओल्ड पार्टनर्स का है, ए और बी का है, बैलेंस शीट में आपको गिवन है। उसके बाद लिखेंगे बाय कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है, ये सी का बैलेंस है जो सी कैपिटल के रूप में लेकर आया है, और अगर असेट्स के रूप में लेकर आया तो असेट्स के नाम से लिख देंगे। इसके बाद बाय पी एंड एल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है जो ए और बी की बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में प्रॉफिट दे रखा है। उसके बाद आप लिखेंगे बेटा बाय जर्नल रिजर्व, ये भी रिजर्व है जो कि ए और बी की बैलेंस शीट में दे रखा है। फिर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये भी बैलेंस शीट में आपको गिवन होगा, इन केस अगर आपका सरप्लस है तो वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये सब बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में गिवन होंगे बेटा कैपिटल के साथ ही। जो कैपिटल के साथ ही बैलेंस होते हैं ये सब ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में बांटे जाते हैं और पार्टनर्स की कैपिटल को बढ़ाते हैं, इसलिए क्रेडिट साइड में आएंगे। तो यहां पर इसके बाद एक चीज और आएगा बेटा, वो है प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। और ये सब चीजें जो है ये ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बैठेंगे बेटा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। अब इसके बाद यहां पर जो एक चीज और रह गई वो है बेटा प्रीमियम फॉर गुडविल। अभी बेटा ए को मिल सकती है, बी को मिल सकती है या फिर दोनों को मिल सकती है, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट होती है बेटा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में सैक्रिफाइसिंग रेशो। ठीक है, तो ये हमारा क्रेडिट साइड है पार्टनर कैपिटल अकाउंट का। अब बात करते हैं डेबिट साइड की। तो डेबिट साइड है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है टू गुडविल अकाउंट आएगा। कौन सी गुडविल? ये है एग्जिस्टिंग गुडविल जो आपकी बैलेंस शीट की असेट साइड में दे रखा होता है। ठीक है, इसके बाद आपका आएगा प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपका डेबिट बैलेंस जो बैलेंस शीट की असेट्स में दे रखा होता है। टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये भी ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। और टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशंस। तो ये सारे वो कंपोनेंट है बेटा जो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बैठेंगे। अब लॉस ऑन रिवैल्यूएशन तो रिवैल्यूएशन अकाउंट से कैलकुलेट होता है, बट जो ऊपर वाले तीनों कंपोनेंट्स हैं ये आपको बैलेंस शीट की असेट साइड में दे रखे हैं, और असेट साइड में दे रखे हैं इसलिए पार्टनर की कैपिटल को डेबिट करते हैं। अब यहां पर आएगा टू कैश या बैंक अकाउंट, दैट इज विड्रॉन ऑफ गुडविल, विड्रॉन ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स विड्रॉ करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो में, और उसके बाद हमें इसको टैली करना है और हमें निकालना है टू बैलेंस शीट। ये हमारा कैपिटल अकाउंट बंद हो जाएगा। तो ये था बेटा हमारा कैपिटल अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने लास्ट क्लास में कर दिया था, अगर आप लोगों ने अभी तक वो क्लास नहीं की है तो उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा आई बटन में, आप जाकर पहले वो क्लास कीजिएगा, फिर आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। क्योंकि अब जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसके साथ साथ हमें बैलेंस शीट बनानी है। तो जब तक रिवैल्यूएशन नहीं आएगा तो बेटा पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट तो बन ही नहीं सकती। ठीक है, तो अब हम लोग करके देखेंगे बेटा अपनी बुक टी.एस. ग्रेवाल का एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। तो बेटा अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 57। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 में आपको क्या गिवन है, फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी हु वर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1 एज एट 31 मार्च 2022। ठीक है, आपको 31 मार्च 2022 की ए और बी की बैलेंस शीट दे रखी है जो कि अपने प्रॉफिट को 2:1 में शेयर कर रहे हैं।
ठीक है। इसके बाद लिखा है दे एडमिटेड सी इनटू द पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। सी वांट टू ब्रिंग 7500 एज कैपिटल, 3000 एज गुडविल फॉर 1/4 शेयर। Value of stock and plant and machinery were to be reduced by 5%. A provision for doubtful debts was to be created in respect of sundry debt of 375. Building was to be appreciated by 10%. और इसमें लिखा है pass necessary journal entry to give effect to the arrangement, prepare profit and loss adjustment account, जिसको हम revaluation account भी कहते हैं बेटा, partners capital account और balance sheet of the new firm। ठीक है। तो इसमें बेटा सबसे पहले हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। तो देखिए जर्नल एंट्री पास करने के लिए बैलेंस शीट में तो ऐसा कुछ गिवन है ही नहीं जिसको हमें राइट ऑफ करना पड़े, तो हमें एडजस्टमेंट से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो जो पहली एंट्री है बेटा वो आपकी होगी कैपिटल की। सी वांट टू ब्रिंग 7500 एज कैपिटल एंड 3000 एज गुडविल। ठीक है। तो यहां पे आप लिखोगे कैश अकाउंट डेबिट to seize capital account to premium for goodwill account। 10,500 बेटा, 7,500 आपका कैपिटल ले गया सी और 3,000 प्रीमियम फॉर गुडविल ले गया। ठीक है। इसके बाद आप दूसरी एंट्री पास करोगे प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने की, तो आप लिखोगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 3000 टू एज कैपिटल अकाउंट 2000 टू बीज कैपिटल अकाउंट 1000। ठीक है। और एक क्वेश्चन नंबर है 57, राइट। तो ये दो एंट्री हमने पहली एडजस्टमेंट की थी। उसके बाद लिखा है वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वर टू बी रिड्यूस्ड बाय 5%। दोनों की वैल्यू आपको कम करनी है। ठीक है। तो ये हमारे लिए लॉस है, तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे टू स्टॉक अकाउंट। स्टॉक अकाउंट की वैल्यू रिड्यूस होगी बेटा 500 टू प्लांट एंड मशीनरी, और प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू रिड्यूस होगी बेटा आपकी अपना 875। तो यहाँ पे 1375 आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट एंट्री है बेटा वो है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी क्रिएटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सन्डी डेटर 375। तो ये हो जाएगा बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट 375 375। ठीक है। इसके बाद लिखा है बिल्डिंग वाज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। तो यहाँ पे बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है बेटा, तो आपके लिए फायदा है, और असेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो डेबिट। तो आप लिखेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 2500 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 2500। ठीक है बेटा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, रिवैल्यूएशन का बैलेंस निकालना है। अब यहाँ पर जब रिवैल्यूएशन का बैलेंस निकालेंगे तो रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में लिखेंगे आप 1375 और 375। ठीक है। क्रेडिट साइड में लिखेंगे आप 2500, और जब आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर प्रॉफिट आएगा बेटा 750 का। तो उसकी भी एंट्री आपको यहाँ पर पास करके दिखानी पड़ेगी। तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 750 टू एज कैपिटल अकाउंट 500 टू बीज कैपिटल अकाउंट 250। 2 में आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड पार्टनर ओल्ड एज। ठीक है।
और यहाँ पे जो प्रीमियम फॉर गुडविल था वो था सैक्रिफाइसिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और इस केस में जब आपको ओल्ड पार्टनर के रेशियो दे रखे हैं और न्यू पार्टनर का शेयर दे रखा है तो आपका ओल्ड रेशियो है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है बेटा, तो ये थी इस क्वेश्चन की जनरल एंट्रीज। अब इसके बाद हम लोग बनाएंगे इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। अब हम लोग करेंगे अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो देखिए इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में जितनी भी एडजस्टमेंट दे रखी है बैलेंस शीट में, उन एडजस्टमेंट के सामने हमें एक टिक लगा देना है। जैसे यहाँ पर एडजस्टमेंट है बेटा स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी पे, फिर इसके अलावा डेटर्स पे और इसके अलावा बिल्डिंग पर। तो इन पे आपको क्या करना है, एक टिक कर देना है। क्यों? क्योंकि हम जो अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे बेटा वो डायरेक्ट बैलेंस शीट से ही करेंगे। सबसे पहले हमें बैलेंस शीट को कंप्लीट करना है। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले दे रखा है बेटा कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ए और बी का। तो हम लोग लिखेंगे यहां पर बाय बैलेंस बीडी। ए का है बेटा 15,000, बी का है 10,000। ठीक है, अब इसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स दे रखा है। अब देखिए सन्ड्री क्रेडिटर्स दे रखा है बट सन्ड्री क्रेडिटर्स पे कोई टिक नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो ऐसे की ऐसे हमें अपनी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में ही लिखनी है। अब ये ध्यान रखिएगा हमारी जो साइड है वो कभी चेंज नहीं होती, हमारी साइड तो बेटा वही रहेगी, बस अमाउंट चेंज होती है एसेट्स और लायबिलिटी की। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं बेटा बिल्डिंग। बिल्डिंग बुक वैल्यू है 25,000 और इस पे हमने टिक लगाया है, तो इसका मतलब क्या है, इसकी एडजस्टमेंट है और हर एडजस्टमेंट दो जगह जाएगी और वो दोनों जगह बेटा हमें एक साथ ही ट्रांसफर करनी है। अब देखिए बिल्डिंग पे क्या दिया है कि बिल्डिंग की वैल्यू आपको 10% इंक्रीज करनी है। ठीक है, यानी आपको फायदा हो रहा है। तो अब यहाँ पे पहले रिवैल्यूएशन में लिखेंगे जितनी वैल्यू आपकी इंक्रीज हुई है बिल्डिंग की बाय बिल्डिंग अकाउंट, अमाउंट आएगा 2500। ठीक है, अब यहाँ पे बैलेंस शीट में जो बिल्डिंग है उसकी वैल्यू बढ़ा के लिखनी है, नई वैल्यू। ये हो गया बेटा 25,000 प्लस 2500, तो इट विल बी 27,500। राइट, अब इसके बाद बात करते हैं बेटा प्लांट एंड मशीनरी की। अब प्लांट एंड मशीनरी बुक वैल्यू है 17,500 और इसके सामने एक टिक लगा है, इसका मतलब इस पे एडजस्टमेंट है। तो इस पर एडजस्टमेंट है कि इसको हमें 5% डेप्रिसिएट करना है। तो यहां पर हम लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी 17,500 लेस डेप्रिसिएशन 875। ठीक है, तो आपकी जो नई बैलेंस शीट में वैल्यू जाएगी वो जाएगी बेटा अपना ये 5261। ठीक है, और ये हमारे ये लॉस है, ध्यान ये रखना है, निशान इसलिए लगाया है कि दोनों जगह एक साथ ही हमें ट्रांसफर करनी है वैल्यू। तो यहां पर लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 875। राइट, अब इसके बाद आता है बेटा स्टॉक। अब स्टॉक पे भी निशान लगाया है, इसका मतलब इस पर भी एडजस्टमेंट है। तो इस पर क्या एडजस्टमेंट है बेटा, इस पर भी 5% डेप्रिसिएट करना है हमें। यहां लिखेंगे स्टॉक दैट इज 10,000 लेस डेप्रिसिएशन 500, तो बेटा इट विल बी 9,500। ठीक है, और दोबारा हम यहां पर आएंगे टू स्टॉक की वैल्यू भी 500 रुपीज कम हुई है, हम लोग यहां पर लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद बेटा सन्ड्री डेटर्स 4850। अब इस पर भी इन्होंने एडजस्टमेंट दिया कि भाई उसमें से 375 डाउटफुल डेट्स है। राइट, तो इससे हमारे डेटर्स कम हो जाएंगे और ये फर्म के लिए लॉस है, तो इसको रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में लिखना है। तो यहां पर आएंगे हम दोबारा, हम लिखेंगे डेटर्स और अमाउंट है बेटा 4850। मैं करूंगा लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, इट्स 375।
तो ये हो जाएगा बेटा 5 और अपना 7 4 4475। ठीक है, ये भी हो गया बेटा कैश। अब देखिए कैश का जो बैलेंस है वो हमेशा इनर कॉलम में लिखना है, क्योंकि कुछ ना भी दे रखा हो तो भी नए पार्टनर की कैपिटल आई होगी। और इसके साथ साथ जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है वो हमने नहीं लिखा है, तो मैं यहाँ पर 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ये लिख देता हूँ बेटा 375। हर एडजस्टमेंट 2 जगह लेके जानी है, ये ध्यान रखना, इसलिए हमने टिक लगाया। अगर आप 2 जगह नहीं लेके जाएंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये सारी बैलेंस शीट हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दी, बैलेंस शीट हमारी खत्म हो गई। अब चलते हैं नीचे, सी वांट टू ब्रिंग 7500 एज कैपिटल, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। सी की कैपिटल बढ़ा लेंगे 7500 से, और लिखा है कि कैश लिखा है तो यहाँ पर आप कैश को भी यहाँ लिखेंगे, क्योंकि एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट 2 जगह लेंगे, सी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये 7500। ठीक, अब इसके बाद वो ले गया है 3000 प्रीमियम फॉर गुडविल, कैसे ले गया है, फिर हम लिखेंगे ऐड प्रीमियम फॉर गुडविल, इट विल बी 3000। ठीक है, तो हो जाएगा बेटा 7 और 3 10 11100, राइट। और यहां पर हम प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहां पर पहले वाला केस है रेशो का, तो ओल्ड रेशो विल बी सैक्रिफाइसिंग रेशो, तो ए का हो जाएगा 2000, बी का हो जाएगा 1000। इधर हमने कैश बढ़ा दिया, इधर हमने प्रीमियम फॉर गुडविल बढ़ा दिया। तो बेटा यहां पर देखिए हमने एडजस्टमेंट कर ली, नीचे वाली एडजस्टमेंट, हर एडजस्टमेंट 2 जगह हमने ट्रांसफर कर दी, यानी कि हमने सारी चीजें ट्रांसफर कर दी। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड का बैलेंस है 2500, इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर प्रॉफिट आ जाएगा, हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ए बी। 500 250 जनरल एंट्री में हमने करके देख लिया था, ये 750 आएगा, तो ये 2500 से आपका अकाउंट बंद हो गया रिवैल्यूएशन। अब ये जो प्रॉफिट आया है, इस प्रॉफिट को लेके जाना है कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में, क्योंकि प्रॉफिट कैपिटल को बढ़ाएगा। अब लिखेंगे बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। ठीक है, आपका हो जाएगा ये 500 250 ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, और यहाँ पर सारी चीजें हमने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। अब जैसे ये प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे तो हमें कैपिटल अकाउंट को भी बंद करना है। ठीक है, ये 7500, ये अपना 11250, ये अपना 17500। यहां पर आप लिख देंगे टू बैलेंस शीट, बैलेंसिंग फिगर 17,500, 11,250 और 7,500। ठीक है, और ये यहाँ पे आप कैपिटल अकाउंट बंद कर देंगे, राइट। अब इसके बाद ये कैपिटल का बैलेंस आएगा, ये जैसे ही आप लायबिलिटीज में ये लिखेंगे बैलेंस शीट की, ठीक है, कैपिटल अकाउंट में, ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारी बैलेंस शीट भी मैच हो जाएगी, ए बी सी। ठीक है, ये कितना होगा बेटा 17,500 और 11,250, इसके अलावा 7,500। ठीक है, तो 24 25 36 250 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको मैच कर दें, आपकी बैलेंस शीट अगर सारी चीज आपने ठीक ट्रांसफर की तो हमेशा मैच हो जाएगी। क्यों बेटा 0 0 2
नो 69,200 यहाँ का भी आना चाहिए। आई होप ठीक है। तो बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड टोटल ठीक है, असेट साइड भी बिल्कुल ठीक होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट, वी कैन प्रिपेयर इवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। आज की क्लास में केवल एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो और अच्छे क्वेश्चंस हैं जिसमें हमें तीनों चीजें एक साथ बनानी है, वो भी हम लोग करके देखेंगे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट मैं अच्छे से क्लियर कर पाऊंगा। देखिए पहले मैंने क्वेश्चंस नहीं किए, ठीक है, मैंने आपको इलस्ट्रेशन नहीं किया। हम लोगों ने बहुत सारे, ना तो हमने भाई अपना चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में किया, ना हमने गुडविल के ट्रीटमेंट में किया, ना डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस में किया। क्यों? क्योंकि सब यहाँ पर हमें एक साथ करना है। तो यहाँ पर आपको वो सारी चीजें रिवाइज भी हो जाएंगी, जो हमने सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशो, न्यू रेशो निकाला, और यहाँ पर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी आप एंट्री सारी पास करोगे। तो इसलिए हमने वहां पर क्वेश्चन नहीं किए थे, यहाँ पर हम लोग ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे। तो आई होप आपको ये चीजें जो क्वेश्चन में समझा रहा हूँ वो आपको समझ में आएंगी। अगर आपको समझ में आती है, वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर करें बेटा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें। आप लोगों की कमेंट बिल्कुल नहीं आती बेटा, देखिए मैं भी जितना हो सकता है आपके लिए उतनी मेहनत कर रहा हूँ। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो इट विल मोटिवेट अस। ठीक है, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।